द्वारका ने मांगी गौतमा से मदद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जैसे ही द्वारका को पता चला कि मल्हार राव होलकर आ चुके हैं और इतना जबरदस्त केस जो है चल रहा है जिसका अंजाम बहुत खराब होने वाला है अगर सजा हो जाती है तो द्वारका बहुत ही फुर्ती के साथ चली जाती है गौतमा के पास कि आप दरबार की कार्रवाई को रुकवा दीजिए। मगर गौतमा क्या कहती है और गौतमा क्यों कहती है, इस पे चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। द्वारका का गौतमा के पास जाना वैसे ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि द्वारका अपनी ईगो में ऐसे रहती है कि मुझे किसी की मदद चाहिए ही नहीं। मगर उसका ये भी है कि जब मौका मिलता है तो जिसको भी उसको यूज करना होता है, जिसको भी सामने लाना होता है, वो वहां पे चली जरूर जाती है, मगर बहुत मजबूरी में और अकड़ में जाती है। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके कुछ ऐसा कहना हो, नहीं कहती है, वहां पे पूरी अकड़ से ही बात करती है कि आपको करना होगा। और वही वो कहती है कि आप उसको रोकिए, वो गलत कर रही है अहिल्या। मगर गौतमा कौन सा कम है, उसको पता है सब चीज। और वो एक दिन पहले ही तो अहिल्या को ये बात बोल चुकी है कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रुकावटें आएंगी, मगर घबराना मत अहिल्या, क्योंकि ये चीज जो तुम कर रही हो वो आसान नहीं है। तो गौतमा ने, जिसने खुद अहिल्या को ये चीज समझाई है, वो कैसे द्वारका की बातों में आ जाएगी। तो द्वारका बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, और ये तक कहती है कि आप भी मां हैं, है ना, आप भी मां हैं, तो आप कैसे ये चीज कर सकती है, सोच सकती है कि मेरी बेटी। तो यहां भी तो एक सामने से चीज निकल जाती है कि इसका मतलब कि द्वारका मन में ये चीज बिठाई बैठी है कि मेरी बेटी मेरी बेटी। और जितना गौतमा सीता को प्यार करती है, जितनी बार हमने देखा है सीता का आना उनके लिए एक इवेंट की तरह होता है कि बेटी अपने मायके आई है, उस सारी चीजों को वो नकार देती है। अपने मन में जो द्वारका है वो सारी चीजों की अहमियत उनकी नजर में नहीं रहती है। उनकी नजर में यही अहमियत है कि धनाजी ने जो धमकी दी है और जो हो रहा है वो सीता पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब वो ये बात बोलती है गौतमा को कि मेरी बेटी के जो ससुराल में इस चीज का फर्क पड़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जब गौतमा इस बात को बोलती है कि जिसकी बेटी के साथ हुआ है, जिस बेटी के साथ हुआ है उसके बारे में क्या, तो और भड़क जाती है और द्वारका की कहती है कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो, आपको करना चाहिए, आपको रोकनी चाहिए। अगर सरकार होते तो वो जरूर इस बात को सोचते। मगर यहाँ पे गौतमा साफ साफ कह देती है, दो टूक जवाब देती है, जिसके बाद द्वारका को चुप हो जाना चाहिए था। तो गौतमा का कहना यह था कि अगर मल्हार राव होलकर होते तो वो भी ऐसा ही करते, और अहिल्या वही कर रही है जो मल्हार राव होलकर करते हैं। उसने उन्हीं से शिक्षा ली है, वही उनके गुरु हैं। इसलिए ये तो बोलो ही मत कि अगर मल्हार राव होलकर होते तो वो पिलाजी पाटिल को सजा या उसको बख्श देते। और ये भी कहती है कि अभी तो आपको अगर इतना लग रहा है कि पिलाजी पाटिल निर्दोष है तो कार्रवाई खत्म होने दीजिए ना। तो ये सारी बातों से तिल मिला जाती है और दो टूक जवाब जो गौतमा का सुन के द्वारका हिल जाती है। दोस्तों ये हिली हुई द्वारका आगे क्या कहती है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको, उसकी क्या फीलिंग है, कहां पे वो कौन सा तार जोड़ती है, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। मगर इस वीडियो में ये जो दो टूक जवाब जो दिया है गौतमा ने, उसकी वजह से अंदर से पूरी तरह से हिल गई है, क्योंकि इस चीज की द्वारका को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुंह पे जवाब दे देंगी कि मैं नहीं करूंगी ऐसा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.